नहीं चलता कि क्रेविंग है, और ये इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, है ना। तो आज इसी बात के बारे में हम बात करेंगे, क्रेविंग क्यों होती है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या चीज़ अपनी डाइट में ऐड करें। तो क्रेविंग का तो आपको पता चल गया कि हमने अभी खाना खाया, उसके बाद हमें तुरंत से फिर से इच्छा हुई और फिर हमने क्या किया, फिर से हमने कुछ ना कुछ खाने की कोशिश की। उसमें हम क्या, सबसे पहले ज़्यादा क्या खाते हैं, मीठा। रोटी खाने के बाद आपको लगा मीठा खा लिया, है ना। तो वो चीज़ें आपको जब भी आता है, तो ये क्या होता है, क्रेविंग बुरी चीज़ नहीं है, बट ये इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है हमारी डाइट पे। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जो लोग अपना हेल्थ इशू जो है ठीक कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब इसके 3 मेजर कारण हैं। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज को आप समझिए कि वो किस वजह से होती है, हमें क्यों हमें फील हो रही होती है। सबसे पहला रीजन होता है फिजियोलॉजी, बॉडी के लेवल पे क्रेविंग होती है। मान लीजिए आपने आपने कुछ भी अनहेल्दी खाया, जंक फूड खाया, आपने पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी खाया, ठीक है, आपने कोई रिफाइंड मैदे वाली चीज़ें खाई, ठीक है, उसके बाद आपको उस वक्त तो लगता है कि मेरा पेट फुल हो गया, लेकिन उसके 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको क्या होता है, आपका ब्लड शुगर एकदम से बाहर हो जाता है। इनके हाइक होता है और शुगर को उससे ब्लड से अलग कर देता है, गिरा देता है, और आपको तुरंत से फिर से भूख लग जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जंक फूड को अवॉइड करो। जंक फूड अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो फिर से वो क्रेविंग देता है, और क्रेविंग जब होती है तो फिर हम उसके बाद फिर से कुछ कुछ अनहेल्दी खाते हैं। तो जब आप अनहेल्दी खा रहे होते हैं, उसके बाद सेकंड हमारा होता है ब्रेन। अभी हमारे ब्रेन में एक हार्मोन्स रिलीज होता है, उसको बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन एक अच्छा हेल्दी हार्मोन्स होता है जो हमें खुश रखता है। मान लीजिए आपने कुछ कभी हेल्दी कुछ भी आप कोई चीज़ खा के, मान लीजिए आपने कोई अपनी मनपसंद फूड खाया और आपको एक खुशी होती है, वो खुशी कहाँ से रिलीज होती है, आपके माइंड से। वो डोपामाइन जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज करता है आपको। डोपामाइन हार्मोन्स जो होता है वो आपके लिए अच्छा है, पर उसके इम्पैक्ट बहुत बुरे होते हैं। वो जो बाद में नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, जैसे मान लीजिए आपने उस वक्त तो अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेस्ड हैं, तो आपको लगता है कि मैंने जब उस टाइम वो खाना खाया था तो मुझे बहुत खुशी मिली थी, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं फिर से वो मिठाई खाऊं, फिर से मैं वो चीज़ खाऊं, तो मैं फिर से खुश हो सकता हूँ। तो आप फीलिंग्स, आप अपनी बॉडी की जो है वो उसको उसके आदी हो जाते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और जब भी आप कभी भी निराश होते हैं या आपको कभी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप फिर से उस क्रेविंग की तरफ जाते हैं। तो दूसरा रीज़न होता है ये है क्रेविंग का। उसके बाद थर्ड होता है हमारा कि आपको कोई चीज़, मान लीजिए आप किसी शॉप के सामने से गुजर रहे हैं, मिठाई की दुकान है, सपोज कीजिए कोई बेकरी है, आपको उसकी खुशबू आई, तो आपको लगा कि अरे हाँ ये तो मुझे खाना चाहिए। या आपके किसी फ्रेंड ने आपके सामने जिक्र किया कि आपको आज मैंने ये चीज़ बनाई, तो आपका मन तुरंत हो जाता है कि मुझे खाना है। आपने कोई मूवी देखी या आपने कोई वीडियो देखा जिसमें रेसिपी थी, तो आपका दिमाग एकदम से काम करता है कि मुझे वो चीज़ खानी चाहिए। तो ये सारा ये भी क्रेविंग ही होती है ना, कि एकदम से आपको भूख भी नहीं है लेकिन आपने वो देख लिया और आपको क्रेविंग हो गई। अब क्रेविंग होने के बाद आप उसको क्या करते हैं, आप उस चीज़ को फिर से अपनी डाइट में ऐड कर देते हैं, और वो आपको जो है बाद में दिक्कत करती है, बाद में आपका वेट जो है वो गेन करवा देती है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे, क्या चीज़ अपनी हमारी बॉडी में, क्या इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में इंडिकेशन हमें दे रही होती है जब हमें इस तरह की क्रेविंग लगती है, कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में इनबैलेंस हो रहा होता है, हमें उसको फिक्स करना होता है। और फिक्स कैसे करेंगे, पहले तो आप नोटिस कीजिए कि आप अपना पानी प्रॉपर पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, एक सर्वे बताता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो अपना पानी प्रॉपर पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी अगर हम किसी से पूछें कि आप दिन में कितना पानी पीते हो, तो उसे अंदाजा नहीं होता, तो बोलते कि शायद हो सकता है मैं 2.5 से 3 लीटर पी लेता हूँ। तो कई बार क्या होता है, आपको भूख लगी है, आपको लगता है मुझे भूख लगी है, आप जाते हैं और आप कुछ खा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पानी की प्यास लगी होती है। आप ट्राई कीजिए एक बार, जब भी आपको ऐसी क्रेविंग हो तो जाके एक गिलास पानी पीजिए और 10-15 मिनट वेट कीजिए। अगर 10 मिनट बाद भी आपकी क्रेविंग, मतलब अगर क्रेविंग रहती है और अगर क्रेविंग ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ पानी की प्यास लगी थी और आपने उसको क्रेविंग में बदल दिया, तो वो जो फेक क्रेविंग थी। तो आपको कई बार क्या होता है, पानी आपको प्रॉपर नहीं होता आपकी बॉडी में, इसलिए भी आपको ये इस तरह की क्रेविंग होती है। सेकंड हमारा पॉइंट है प्रोटीन। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर लेते हैं, तो आपको ये, जिन जिन लोगों की बॉडी में क्रेविंग हो रही है इस वक्त, तो वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि उनके जो नाइट का, जो रात का खाना है, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन उनकी डाइट में नहीं है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन होता है, जैसे मैंने देखा कई लोग बोलते हैं कि हमने 8 बजे डिनर किया और 11 बजे फिर से हमें भूख लग गई, और हमें रात को कई बार 12 बजे उठकर भी ऐसे लगता है कि कुछ खा ले। तो इसका रीज़न मेन यही होता है
कि आपने, और फिर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या खाया, तो वो बोलते हैं हमने सैलेड खाया, या हमने सिर्फ